नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं अर्जुन सर अपने YouTube चैनल JNV अर्जुन सर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग 11th और 12th क्लास के लिए जो उनकी अंग्रेजी विषय के लिए सिलेबस उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया है उसे लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों की ये जिम्मेदारी है कि जो भी वर्ष भर हम लोगों को पढ़ना है, किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर रहेगा, उस क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को जानने की बहुत ज़रूरत है। तो उस पैटर्न को जानने के लिए हम लोग समझते हैं कि जो भी 11th और 12th क्लास का जो इंग्लिश विषय का क्वेश्चन पेपर रहेगा, उसकी जो मैक्सिमम मार्किंग रहेगी वो 100 नंबर की रहेगी। 100 नंबर का पेपर आएगा और उस 100 नंबर के पेपर के लिए 3 घंटे 15 मिनट निर्धारित की गई है, जिसमें 15 मिनट में क्वेश्चन पेपर पढ़ना है आपको और 3 घंटे लिखने के लिए हैं। इस प्रकार कुल जो टाइम आपको मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। अब हम बात करते हैं इसके पैटर्न की। तो जो इंटरमीडिएट का इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर रहेगा वो आपका 2 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। दोनों ही सेक्शन 50-50 मार्क्स के रहेंगे। इस प्रकार जो हमारा मैक्सिमम टोटल रहेगा वो 100 नंबर का रहेगा। हम बात करते हैं सेक्शन ए की। तो सेक्शन ए के अंतर्गत सबसे पहले हम लोगों से प्रोज से क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो प्रोज की कुल मार्किंग रहेगी वो 16 नंबर की रहेगी। इस प्रोज के अंतर्गत जो हमारे 7 लेसन निर्धारित किए गए, उन 7 लेसन में से कहीं से भी कोई एक पैराग्राफ हम लोगों के सामने उस पैराग्राफ को रखा जाएगा, पैसेज को रखा जाएगा। 2 ऑप्शन दिए होंगे, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। उन 2 पैराग्राफ में से जो भी हमारे लिए बेहतर है, जो सरल है, उस एक पैराग्राफ को हमें उसका रेफरेंस लिखना होगा, उसका कॉन्टेक्स्ट लिखना पड़ेगा और उसके एक्सप्लेनेशन को लिखना पड़ेगा। और इस प्रकार इस प्रश्न की जो कुल मार्किंग रहेगी वो 8 नंबर की रहेगी। इस 8 नंबर में 2 नंबर का रेफरेंस रहेगा, 2 नंबर का कॉन्टेक्स्ट और 4 नंबर का एक्सप्लेनेशन। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी प्रोज से रहेगा और इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे 3 प्रश्न हमारे सामने रखे होंगे और इन तीनों ही प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न को हमें कम से कम 30 शब्दों में लिखना होगा और उस 30 शब्दों के लिए जो अंक निर्धारित किए गए हैं उसकी मार्किंग रहेगी 4 नंबर। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स। जो हमारे प्रोज के 7 लेसन हैं, उन्हीं 7 लेसन में से किसी भी पैराग्राफ में से एक सेंटेंस को लिया जाएगा। उस सेंटेंस के मध्य में से किसी एक वर्ड मीनिंग को रिमूव किया जाएगा और उसी सेंटेंस के सामने हमारे सामने 4 ऑप्शन बनाए जाएंगे। एक ऑप्शन हमारा वो होगा जहाँ से जिस मीनिंग को मिस किया गया है वो मीनिंग इन्हीं 4 ऑप्शन में से किसी एक में लिख दिया जाएगा। बाकी के 3 वर्ड मीनिंग भी दूसरे स्थान से ला करके लिख दिए जाएंगे। हमें उस करेक्ट वर्ड मीनिंग को छांटना होगा जो इस सेंटेंस में से मिस किया गया। इस प्रकार के कुल सेंटेंस 4 सेंटेंस होंगे और एक सेंटेंस के लिए जो मार्किंग निर्धारित की गई है वो 1 नंबर की गई है। 4 सेंटेंस हैं, इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का रहेगा। अगर हम एक ऑप्शन को सही कर पाते हैं तो 1 नंबर मिलेगा। इसी प्रकार 2 को सही करते हैं तो 2, 3 के लिए 3 और 4 के लिए 4। यदि हम किसी भी ऑप्शन को सही नहीं कर पाते तो हम लोगों को 0 मार्क्स मिलेगा। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा वो रहेगा प्ले से, जिसका नाम है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। और जो ये प्ले रहेगा, इस प्ले में से हमसे 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमारे सामने 2 क्वेश्चन लिखे होंगे और इन दोनों क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन के हमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देना होगा और उस लॉन्ग आंसर का जवाब कम से कम 70 शब्दों में लिखना होगा। और इस 70 शब्दों के लिए जो अंक निर्धारित किए गए उसकी कुल मार्किंग रहेगी 8 नंबर। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड सी। और तीनों ही क्वेश्चन में से कोई भी 2 क्वेश्चन जिसका जवाब हम 30 शब्दों में लिखें। इस एक प्रश्न के लिए जो कुल अंक निर्धारित किए गए उसके नंबर 4 रहेंगे। इस प्रकार 2 क्वेश्चन लिखने के लिए हमारी कुल मार्किंग रहेगी 4 + 4 = 8। इस प्रकार ये शॉर्ट स्टोरी है, वहाँ से 8 नंबर से प्रश्न पूछा जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और जो क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा वो शॉर्ट स्टोरी के बाद पोइट्री सेक्शन से रहेगा। और हम लोग जानते हैं कि जो पोइट्री सेक्शन है वो 14 नंबर का पूछा जाना है। इस 14 नंबर में जो पोइट्री है उस पोइट्री में से 10 पोइम शामिल हैं।
मीन्स द कलेक्शन ऑफ द पोएम इज कॉल्ड पोइट्री। जो पोइट्री है उसमें 10 पोएम को निर्धारित किया गया है, और 10 पोएम में से जो क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, उस क्वेश्चन नंबर 6 में इन 10 पोएम में से किन्हीं 2 स्टैंजा को निकाल करके हमारे सामने रखा जाएगा। हमारे सामने छूट होगी, हम चाहे ऑप्शन ए को चुनें या बी को, इन दोनों ऑप्शन में से किसी एक को चुन लेना है, उसका रेफरेंस लिखना है, कॉन्टेक्स्ट लिखना है और उसका एक्सप्लेनेशन। इस प्रकार इस एक्सप्लेनेशन के लिए कुल मार्किंग रहेगी 8 नंबर। इस 8 नंबर में 2 नंबर का रेफरेंस रहेगा, 2 नंबर का कॉन्टेक्स्ट रहेगा और 4 नंबर का एक्सप्लेनेशन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन नंबर 7 को भी पोइट्री सेक्शन से पूछा जाएगा। 10 पोएम में से किन्हीं 3 पोएम का नाम क्वेश्चन पेपर में मेंशन किया जाएगा, और उन तीनों में से जिस टॉपिक पर भी आप बेहतर सेंट्रल आइडिया लिख सकते हो, किसी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना है, जिसके लिए कुल जो अंक निर्धारित किए गए वो है 6 नंबर। इस प्रकार हमारी जो पोइट्री है वो 14 नंबर की यहाँ कंप्लीट हो जाती है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो हमारा सेक्शन ए है उसका क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा। डिफाइन 1 फिगर ऑफ द स्पीच विद 2 एग्जाम्पल्स। आपके सामने 3 फिगर ऑफ स्पीच दिए जाएंगे, जैसे सिमिली है, मेटाफर है, ऑक्सीमोरॉन है और हाइपरबोल है, पर्सोनिफिकेशन है। कोई 3 नाम दे दिए जाएंगे, उन 3 में से किसी एक फिगर ऑफ स्पीच को आप डिफाइन करें, उसका डेफिनेशन लिखें और कम से कम उसके 2 एग्जाम्पल लिखें। इस प्रकार यदि आप सही प्रकार से उसके डेफिनेशन को लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, और दोनों एग्जाम्पल के लिए 1-1 नंबर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार फिगर ऑफ स्पीच का जो कुल मार्किंग है वो 4 नंबर रहेगी, और यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी, जो कि ग्रामर सेक्शन से पूछा जाना है। इस सेक्शन बी में केवल ग्रामर से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमारा जो ग्रामर का पहला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 9, और जो क्वेश्चन नंबर 9 होगा वो 4 ऑप्शन में डिवाइड किया जाएगा, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। और क्वेश्चन नंबर 9 ए ऑप्शन के लिए हमसे नरेशन पूछा जाएगा, जिसमें 2 डायरेक्ट स्पीच लिखे होंगे, और उन 2 डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होगा। उन दोनों ही सेंटेंस में से किसी एक सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा, और इस प्रकार उस एक सेंटेंस के लिए मार्किंग रहेगी 2 नंबर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का, ऑप्शन नंबर बी, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। इसके अंतर्गत वी हैव टू कंबाइन 2 सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू ब्रैकेट। इन दोनों सेंटेंसेस में जैसा भी ब्रैकेट में हम लोगों से सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कहा जाता है, हम उन दोनों सेंटेंसेस को जोड़कर ब्रैकेट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, या तो उसे सिंपल में, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में बदल देंगे। इस प्रकार दोनों सेंटेंसेस में से जो भी आपके लिए आसान हो, किसी एक सेंटेंस को कंबाइन करें, और उस कॉम्बिनेशन के लिए आपकी मार्किंग रहेगी 2 नंबर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का, ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसफॉर्मेशन। इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हम लोगों को अफर्मेटिव टू नेगेटिव, असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव, असर्टिव टू इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव टू असर्टिव, और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स और सिंपल सेंटेंस। इस प्रकार से कन्वर्जन ऑफ डिग्रीज, पॉजिटिव टू कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव, सुपरलेटिव टू पॉजिटिव और कॉम्परेटिव। इस प्रकार हमें ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत ढेर सारे टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा। 2 सेंटेंस आएंगे, और ब्रैकेट के अकॉर्डिंग जो भी दोनों सेंटेंस दिए हैं उनमें से किसी एक सेंटेंस को, जैसे आप बेहतर ढंग से कर सकते हैं, एक सेंटेंस का चुनाव करें, उस सेंटेंस को कंप्लीट करें। इस प्रकार ट्रांसफॉर्मेशन की भी कुल मार्किंग 2 नंबर की रहेगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का, ऑप्शन नंबर डी। इसमें हमसे 4 सेंटेंस दिए होंगे, और चारों ही सेंटेंस गलत लिखे होंगे। किसी न किसी प्रकार से ग्रामेटिकली मिस्टेक की गई होगी, हमें उस ग्रामेटिकली मिस्टेक को रिमूव करना है और सेंटेंस को सुधार कर देना है। उन 4 सेंटेंसेस में से कोई 2 सेंटेंस हम लोगों को करेक्ट करने हैं, और जो भी आपके लिए आसान हो दोनों सेंटेंस को सही करें। यदि एक सेंटेंस सही करते हैं 1 नंबर मिलेगा, 2 सेंटेंस सही कर देते हैं 2 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस की कुल मार्किंग 2 नंबर की रहेगी। इस प्रकार जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑप्शन 4 होंगे, और टोटल उसका जो मार्किंग होगा वो 8 नंबर का रहेगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे 5 ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए, बी, सी, डी एंड ई। हमारे इस प्रकार से 5 ऑप्शन यहाँ रहते हैं। इन 5 ऑप्शन में सबसे पहले हमारा ऑप्शन नंबर ए, यूज़ ऑफ ईडियम्स एंड फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंसेस। 3 हमारे पास ईडियम्स और फ्रेज लिखे होंगे, और उन तीनों ईडियम्स और फ्रेजेस को हमें अपने खुद के सेंटेंसेस में यूज़ करना होगा।
ताकि हम उस इडियम या फ्रेज के जो भी ग्रुप ऑफ द वर्ड्स है उसके मीनिंग को क्लियर कर सकें। और इस प्रकार एक इडियम या फ्रेज के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। इस प्रकार 3 इडियम्स और फ्रेजेस के लिए 3 अंक हो जाएंगे। अगर हम 1 सही कर पाते हैं 1 अंक मिलेगा, 2 सही कर लेते हैं 2, 3 के लिए 3 और सभी के लिए 3 नंबर। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी रहेगा एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मीन्स अपोजिट वर्ड्स, विलोम शब्द। 3 वर्ड मीनिंग दिए होंगे, तीनों ही वर्ड मीनिंग के लिए 1-1 नंबर की मार्किंग है और इस प्रकार पूरा ऑप्शन 3 नंबर का रहेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी। सिनोनिम्स मीन्स पर्यायवाची शब्द, समान अर्थी शब्द। हमारे सामने क्वेश्चन पेपर में 3 वर्ड मीनिंग लिखे होंगे और उन तीनों वर्ड मीनिंग का हमें 1-1 सिनोनिम लिखना होगा और प्रत्येक वर्ड मीनिंग के लिए 1-1 अंक निर्धारित किया गया है। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी। इस ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। वर्ड्स का एक ग्रुप दिया होगा और हमें उस पूरे ग्रुप के लिए किसी एक वर्ड को चुनना होगा। जैसे द पर्सन हु गोज़ टू स्कूल टू स्टडी, ऐसा व्यक्ति जो विद्यालय में अध्ययन करने के लिए जाता है उसे क्या कहते हैं? तो आप पूरे वर्ड के लिए आप एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, स्टूडेंट। अर्थात जो विद्यालय अध्ययन करने के लिए जाएगा उसे आप विद्यार्थी कहेंगे। जैसे द पर्सन हु डिस्ट्रीब्यूट लेटर्स, ऐसा व्यक्ति जो चिट्ठियाँ बांटता है, हम उसे एक शब्द में कहेंगे पोस्टमैन। तो इस प्रकार के 3 वर्ड्स के कलेक्शन दिए होंगे, हमें उन तीनों ही वर्ड्स के ग्रुप के लिए किसी एक वर्ड मीनिंग को लिखना होगा। इस प्रकार 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के लिए प्रत्येक सेंटेंस के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए। 1-1 अंक तीनों में लाएंगे, 3 नंबर मिलेंगे। 2 सही कर देते हैं 2, तीनों सही करते हैं 3। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऑप्शन नंबर ई की। इसके अंतर्गत हमसे पूछा जाएगा होमोफोन्स। होमोफोन्स मीन्स होता है समान ध्वनि वाले शब्द, समान ध्वनि वाले शब्द। ये ऐसे वर्ड मीनिंग होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है। हमें उसके मीनिंग को स्पष्ट करने के लिए उन वर्ड मीनिंग को अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना पड़ता है। इस प्रकार इसमें हमारे सामने 2 ऑप्शन आएंगे और दोनों वर्ड मीनिंग का प्रोनाउंसिएशन सेम होगा और मीनिंग उसका अलग अलग अपने अपने सेंटेंस में यूज़ करना होगा। इस प्रकार होमोफोन्स की जो कुल मार्किंग रहेगी वो 2 नंबर की रहेगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। एक हिंदी का स्टोरी दिया होगा, उसे इंग्लिश में हमें कन्वर्ट करना होगा और उस कन्वर्सन के लिए कुल मार्किंग रहेगी ट्रांसलेशन की 10 अंक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंतर्गत हम लोगों को एक ऐसे लिखना होगा एंड वी हैव टू राइट इट इन अबाउट 200 वर्ड्स। 5 टॉपिक दिए होंगे और उन 5 टॉपिक में से एक टॉपिक जो भी हमारे लिए बेहतर हो, आसान हो और ऐसा टॉपिक जिसके बारे में हम कम से कम 200 शब्द लिख सकें। उन 200 शब्दों के लिए इस क्वेश्चन के लिए जो मार्किंग रहेगी वो 12 नंबर की रहेगी। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन नंबर 13 के लिए इसमें आएगा एक अनसीन पैसेज, एक ऐसी स्टोरी जिसे शायद आपने कभी नहीं पढ़ा होगा और वह अंग्रेज़ी में लिखी हुई स्टोरी होगी और उस स्टोरी के नीचे हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए होंगे, क्वेश्चन नंबर ए, बी, सी एंड डी। हमारे लिए 2 क्वेश्चन आएंगे और बी में दोनों की मार्किंग 2-2 नंबर की रहेगी। और क्वेश्चन नंबर सी जो ऑप्शन होगा इसमें हमें क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन। इस स्टोरी के अंतर्गत 2 सेंटेंस कोई ऐसे होंगे जिन्हें अंडरलाइन कर दिया जाएगा। उन अंडरलाइन सेंटेंसेस को हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आखिर इस सेंटेंसेस का मीन्स क्या है, जो राइटर है उसने इस सेंटेंसेस में क्या कहने की कोशिश की है। उस एक अंडरलाइन पोर्शन के लिए आधा अंक निर्धारित किया गया है। इस प्रकार 2 अंडरलाइन पोर्शन आते हैं तो इन दोनों के लिए आधा अंक निर्धारित किया गया है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी 1 नंबर का रहता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी। इसमें हमारे लिए क्वेश्चन आता है राइट द सूटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज। आपको इस स्टोरी को पढ़ने के उपरांत इस स्टोरी का कुछ टाइटल रखना होता है, इसका नाम रखना होता है। तो जो भी सूटेबल टाइटल हो उसे मेंशन कर दिया जाता है। इस प्रकार हमारा सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों सेक्शन मिलाकर कुल मार्किंग बनती है 100 नंबर। तो मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि आप भली भांत इस क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को स्टडी करें, अपनी नोटबुक में इसे लिखें। जब तक ये पैटर्न आपके दिमाग में सटीक नहीं बैठेगा
तब तक हम लोग ग्रामर को बहुत बेहतर ढंग से नहीं पढ़ेंगे, पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा। तो आप पहले इसको नोट करें और नोट करने के उपरांत अपने दिमाग में बैठा लें। आपके दिमाग में लगता रहना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाने हैं शॉर्ट स्टोरीज से। आपके दिमाग में रहना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी है, उसमें 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पूछा जाना है। इस प्रकार जब तक सब ऑप्शन आपके दिमाग में क्लियर रहेंगे, आधे सिलेबस की तैयारी तो उसी दिन से हो जाएगी। तो मुझे विश्वास है आप क्लियरली इस वीडियो को ऑब्जर्व करेंगे। जो भी लोग इस वीडियो पहली बार आए हों तो वीडियो को कम से कम सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।